वेलकम बैक। आज हमने देखी टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा एंड हरना संधू की जो पहली फिल्म है, हिंदी में हरना संधू इंट्रोड्यूस हुई है बागी 4 के साथ। और बागी 4 हमने देखी। ये बागी 4 एक्चुअली, अगर मैं कुछ बताना चाहूँ शॉर्ट में भी, तो बागी 4 ये बहुत ज़्यादा एक्शन है। एक्शन, खून, सस्पेंस, कुछ इंट्रीगिंग चीज़ें रखी हैं। टेकिंग कोशिश की है डायरेक्टर ने। डायरेक्टर इंटेलिजेंट है, मगर स्क्रीन प्ले थोड़ा इधर उधर हो जाता है सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में काफ़ी हद तक पकड़ के रखा था उसने, इंट्रीगिंग बनाया था। मगर कुछ चीज़ें हैं जो कॉपी लगती है, इंस्पिरेशन नज़र आती है। एनिमल फिल्म से एक्शन की इंस्पिरेशन नज़र आती है, कहीं KGF, कहीं किसी की झलक आती है। ओरिजिनलिटी मिसिंग है, बट स्टिल द प्लॉट टुक अस अलोंग। फर्स्ट हाफ में हम बैठ के इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे, मगर जाते जाते सेकंड हाफ में फिल्म स्लिप होने लगी, डूबने लगी। अचानक स्क्रीन प्ले यहाँ से वहाँ जाने लगा। मतलब क्लाइमेक्स और प्री क्लाइमेक्स बिल्कुल ही लूज़ हो जाता है, ड्रैगिंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, और कुछ भी होता है समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों ये सब पागलपन हुआ, क्यों इसको पकड़ के नहीं रखा, क्यों इसको संभाला नहीं इसने। फर्स्ट हाफ में भी अगर एक्शन देखे तो एक्शन चलो ठीक है, अच्छा है, बट वो कार दिखाई है एक शुरू में जो बैंग होती है, भड़ांग ब्लास्ट होता है, कार उड़ती है, तो वो तो दिखी हमको सड़क पे उड़ते हुए। बाद में देखते हैं उसका हाथ निकल रहा था, कोई रेलवे ट्रैक पे है। तो क्यों ऐसे चेंज हो गया? कंटिन्यूटी जर्क है, आई थिंक समथिंग रॉन्ग समवेयर। मैंने बहुत कोशिश की मैच करने की, भाई अचानक ये सड़क रेलवे का ट्रैक कैसे बन गया? मगर है ऐसी कुछ गलतियां हैं एक्शन में। कहीं भी कुछ भी, इतने लोग आ जाते हैं, पुलिस का कोई है ही नहीं। मगर ठीक है, कमर्शियल फिल्म है तो आदमी दिमाग घर में रख के देखने की कोशिश करता है कि चलो इन्वॉल्व हो जाओ। बट ओवरऑल द फिल्म इज़ नॉट टेकिंग यू अलॉन्ग। ये गोल मारते मारते रह गई है बॉक्स ऑफिस का गोल नहीं तो लग सकता था अगर ये ट्रिमिंग होती, कहीं संभाला होता। गाने भी कहीं ठीक है, फेयरली फेयर है पिक्चर। इट इज़ नॉट हिटिंग द बुल्स आई। उपेंद्र लिमे है जो मराठी का एक्टर है, उसने मेरे को काफ़ी एंटरटेन किया। श्रेयस तलपड़े भी ठीक था, चलो भाई के रोल में ऐसे ही आया गया, बुझा सा था। टाइगर श्रॉफ इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस। एक्टर बहुत बढ़िया नहीं है, बट एक्शन में डेफिनेटली मज़ा आता है। इज़ गॉट अ गुड बिल्ड। संजय दत्त इज़ ऑल्सो ओके। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा। उसकी आशिकी भी दिखाने की कोशिश की है, डॉन भी दिखाया, ऐसे पागल डॉन होते भी हैं। कैरेक्टराइजेशन में कोशिश की है डायरेक्टर ने कि मैं जान डालूँ। फर्स्ट हाफ में मैं खुश हो गया था कि चलो कुछ ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि क्यूरियोसिटी लेवल बहुत बढ़ गया था, एक्साइटिंग लग रहा था, मज़ा आ रहा था। बट देन ना तो सोनम बाजवा से मैं इतना इम्प्रेस्ड हुआ। शी इज़ नॉट ऑल दैट ग्रेट लुकिंग। ठीक है, एक्ट्रेस काम चलाऊ है इस कैरेक्टर में। हरना संधू इज़ फेयरली गुड, पहली फिल्म है उसके लिए ठीक है। में शी इज़ ट्राइड टू डू दैट डेयरिंग वाला एक उसका एक्टर डबल रोल, और एक बड़ा था डिसेंट एंड शर्मीली सी लड़की का है। तो दोनों में कुछ डिफरेंस नज़र तो आता है। शी इज़ ट्राइंग टू एक्ट। टाइगर श्रॉफ इज़ गुड, मैंने जैसे कहा। संजय दत्त इज़ ऑल्सो वेरी गुड, पर्सनैलिटी, प्रेजेंस। बट ओवरऑल द फिल्म इज़ नॉट मोर देन 2 stars फ्रॉम माई साइड आउट ऑफ 5, क्योंकि फिल्म आगे जाके कहीं मिस हो जाती है, दौड़ते दौड़ते घोड़ा कहीं गिर जाता है। तो मैं बागी 4 को कहूँगा कि इट इज़ मैक्सिमम अ गुड एवरेज फिल्म, नॉट बियॉन्ड दैट। बागी 4 ने वाकई मुझे बहुत निराश किया। पहले प्लस पॉइंट की बात कर लेता हूँ। एक ज़बरदस्त फ्रेंचाइज वैल्यू है पिक्चर की। बागी 1, बागी 2 बड़ी हिट थी। कमाल के एक्शन है, 5-6 सीन जो शूट किए हैं बहुत ही अच्छे हैं। टाइगर श्रॉफ तो मंजे हुए हैं एक्शन सीन के अंदर। और जो उनके फैंस है, सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस है, उनको इस रूप में डेफिनेटली पसंद करेगी। उनका लुक भी काफ़ी जगह उनके पिताश्री जैकी श्रॉफ जैसा नज़र आया है, मैच्योर्ड साइड में। कई जगहों पे डायलॉग ठीक है। एक आइटम सॉन्ग है जो फ्रंट बेंचर्स को पसंद आएगा, हरना संधू का, लेला। माइनस पॉइंट की बात करता हूँ तो डायरेक्शन बहुत ही ख़राब है हर्षा का, अशोक हर्षा। फिल्म में ढंग का ना इमोशंस दे पाए, ना रोमांस दे पाए, ना कोई एंटरटेनमेंट दे पाए। सबसे पहले बात करता हूँ टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग की। सर उनका फेस है ना, वुडन फेस है,
एक्सप्रेशनलेस है। आपको पूरी फिल्म में एक ही एक्सप्रेशन नजर आएगा उनका। एक्शन बहुत ही अच्छा करते हैं। काश की जितनी मेहनत वो एक्शन पे करते हैं, कुछ भैया 10% एक्टिंग पे भी कर लें तो उनको अच्छे रोल मिलने शुरू हो जाएं। एक्शन के अलावा उनको दूसरा कुछ सूट नहीं करता है, इसीलिए उनको अच्छे रोल मिलते नहीं हैं। जहाँ हरना संधू की बात करता हूँ मैं, मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। 6-7 साल पहले उन्होंने अमेजन का वीडियो, उपासना सिंह जो बहुत बड़ी पंजाबी की एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, उनकी 2 फिल्मों में काम किया था। बहुत परेशान किया उपासना को उन्होंने, प्रमोशन तक नहीं किया, रिलेशन ख़राब हो गए। ये अलग बात है, साजिद नडियाद वाला क्रेडिट ले रहे हैं कि लॉन्चिंग हिंदी में लॉन्चिंग है, बाकी तो 6 साल पुरानी है सरनाज। लगी खूबसूरत है, जिस्म की भरपूर नुमाइश की है उन्होंने, लेकिन जहाँ एक्टिंग की बात करता हूँ, एक्टिंग सफाचट है। सेम सोनम बाजवा 15-17 सालों से पंजाबी फिल्मों में काम कर रही हैं और फ्रैंकली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो हीरोइन मटेरियल नहीं है। उनको भाभी का, आंटी का रोल दें तो ज़्यादा सूटेबल होगा। ये अलग बात है कि दोनों हीरोइनों से जमकर एक्शन कराया गया है, अंग प्रदर्शन कराया गया है, सिवाय एक्टिंग छोड़ के। एक्टिंग नहीं कराई गई। संजय दत्त, KGF 2 बहुत बड़ी हिट थी, क्रेडिट ले गए संजय दत्त। उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं कई सारी फिल्में आई, सभी सुपर डुपर डिजास्टर। चंद चिंदी भर के रोल रहते हैं। इसके अंदर भी रोल उनको रणबीर कपूर के एनिमल जैसा प्रभावित करके लंबे लंबे बाल और वैसा गेटअप दिया गया है। कुछ नहीं है सर, दिखाए गए हैं बड़े डॉन, लेकिन डॉनगिरी से ज़्यादा रोमांस में ज़्यादा पड़े हुए हैं। भैया आप डॉनगिरी दिखाओ ना, क्या कर रहे हो? बॉम्बे की पुलिस क्या कर रही है अता पता नहीं। छोटे से रोल में जैसे सर ने कहा, श्रेयस पल्ले डिसेंट है, एक शिबा ने अच्छा काम किया है, अच्छी खूबसूरत लगी है, लेकिन डेफिनेटली बाजी मार लेते हैं उपेंद्र लिमे। कमाल की कॉमेडी, पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा डिसेंट रोल किया हुआ है। डायरेक्टर ए हर्षा 18 सालों से कन्नड़ फिल्मों में डायरेक्शन देते आ रहे हैं और बतौर हिंदी उनकी ये पहली फिल्म है। उनसे ज़्यादा काम निपटाया है एक्शन डायरेक्टर ने, क्योंकि 5-7 सीन जो लंबे लंबे एक्शन किए हैं, अच्छी फिल्म है, लेकिन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बेहुदा एक्शन है चर्च का। आपने परम सुंदरी में देखा होगा कि कैसे लीड पेयर रोमांस कर रहे हैं, चर्च में गाना गा रहे हैं, वहीं यहाँ भी डायरेक्टर घुस गया चर्च के अंदर। चर्च के अंदर इतनी वायलेंस दिखाई गई है, 100-150 आदमी कट के मर गए हैं, और तो संजय के ऊपर जीसस क्राइस्ट की स्टैचू गिरती है। आप क्यों धार्मिक स्थलों को नहीं छोड़ देते यार? नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बेचारे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया ऐसी बातों पर, बाकी बात का बतंगड़ बन जाए सर। किसी की भी धार्मिक भावनाओं से आपको खेलने का कोई हक नहीं। जरूरत क्या, कहीं और जाओ चाहिए। और जहाँ स्टोरी, स्क्रीन प्ले की, डायलॉग की बात करते हैं, जो मेन पिलर होता है पिक्चर का, वही नदारद है। स्टोरी स्क्रीन पे लिखा है अपने फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नडियादवाला ने, साथ दिया है उनको रजत अरोरा ने। स्टोरी बोलते हैं मारी गई है साउथ की कई फिल्मों से और जैपनीज फिल्म से। तो एक प्रीमाइस बहुत अच्छा था। फर्स्ट हाफ मुझे अच्छा लगा कि एक सस्पेंस है, लड़की जीवित है, मर गई है, या आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन जब अनफोल्ड होता है क्लाइमेक्स में बहुत निराश करता है सर। कनेक्ट नहीं कर पाते आप कि कैसे संजय ने सबको कैसे मैनेज किया कि भैया वो लड़की है ही नहीं, उसकी बॉडी नहीं, मतलब अनबिलीवेबल एग्जैक्टली। तो बहुत ही तीनों डिपार्टमेंट में निराश किया। डायलॉग कुछ जगह ठीक थे, लेकिन मज़ा नहीं आया सर। और म्यूजिक की बात करता हूँ तो फिल्म में 1 नहीं 2 नहीं 8-8 10-10 म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नामचीन है। फिल्म में पूरे 9 गाने हैं, लेकिन मजा ले कि कोई एक भी हिट गाना दे पाए? नहीं सर, एक भी हिट गाना नहीं है पिक्चर के अंदर। पिक्चर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, 163 मिनट क्यों बना डाली भैया? सेकेंड हाफ तो आपने भी सही बोला, इतना निराश करता है, इतना खींचा गया है, समझ के बाहर है सर। बहुत ट्रिमिंग की जरूरत थी। जैसा फर्स्ट हाफ मेंटेन किया था, काश की सेकेंड हाफ भी उतना इंटरेस्टिंग बन पाता। बोलते हैं एडवांस 5 करोड़ का हुआ था थर्सडे तक, और 50% से ज़्यादा कहते हैं कि ब्लॉक बुकिंग थी। आज डेफिनेटली मेकर्स दिखाएंगे 10 से 12 करोड़, लाइफ टाइम 75 से 100 करोड़ भी दिखा दें, लेकिन उसके बावजूद फिल्म लूजिंग रहेगी, क्योंकि जो टिकट फाड़ते हैं उससे आपकी इनकम कुछ नहीं होती है, बल्कि मल्टीप्लेक्स को कमीशन देनी पड़ती है। और पिक्चर की लागत बताई जा रही है 100 करोड़ प्लस। तो आज की डेट में ये कॉस्ट निकालना बहुत ही मुश्किल है। और सेकेंडली फिल्म को दिया गया है ए सर्टिफिकेट, इसीलिए जो टिपिकल एलिट ऑडियंस है, जिनको बंगाल फाइल जैसी अच्छी लगती हैं फिल्में, लेडीज़ ऑडियंस है, बच्चे नहीं आ पाएंगे, वो इस फिल्म से दूर रहेंगे। तो जी आपकी चंक ऑडियंस है वो फिल्म से दूर रहेगी, इसीलिए कोई बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस की उम्मीद नहीं की जा सकती सर। Yes, it is definitely not
हिट सुपर हिट एनीथिंग, एवरेज के मार्क तक ही देखते हैं हम, प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए, फिल्म को मद्देनज़र रखते हुए और ओवरऑल सब रिकवरीज को मद्देनज़र रखते हुए कि चलो OTT भी इंक्लूड करो, ये भी करो, तो कहीं तैर के कवर करने की कोशिश कर सकती है। बट ओवरऑल सेकेंड हाफ की वजह से फिल्म का हम कह सकते हैं कि मज़ा नहीं आया, डिसअपॉइंट हो गए हम लोग। सर प्रोड्यूसर साजिद नडियादवाला को लगता है वासु भगनानी में कंपटीशन लगी है अच्छा। कि कौन सबसे ज़्यादा फ्लॉप दे सकता है। लाइन से साजिद भाई ने 1 डज़न फ्लॉप दे दिए, वासु जी 20-25 पता नहीं अनगिनत फ्लॉप दे चुके हैं। भैया आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, इतने दिग्गज प्रोड्यूसर हैं, हर एक्टर आपके लिए अवेलेबल है, एक अच्छा सब्जेक्ट तो ढूंढो, कम से कम अच्छी स्टोरी तो लेके आओ जो लोगों को कनेक्ट करे, लोगों को एंटरटेन करे। आपका पहला मकसद है लोगों को एंटरटेन करना। ऊट पड़ा एक्शन हम कितनी बार देखेंगे कि हीरो 100-150 लोगों को मार रहा है और आपका एनिमल की आत्मा इतनी घुस गई कि वही गेटअप डाल के वही पंजाबी सॉन्ग बैकग्राउंड में बज रहा है, वो एग्जैक्टली क्यों कॉपी पेस्ट में लगे हो यार, कुछ ओरिजिनल स्टफ दिखाओ तो हमको अच्छा लगे। क्यों नहीं क्रिएट करते, कितने और ऐसी चीज़ें मिल सकती है एक्शन में जो नहीं होंगी। एनीवे ये तो हो गई बागी 4 को हमने 2 स्टार दिए आउट ऑफ 5। आपके कितने स्टार्स आप दे रहे हैं? मैं दूंगा 1.5 सर। 1.5 चलो ठीक है, आधा इंच कम हो आप। इसके अलावा हाँ एक सियापा फिल्म आपने देखी, एक पिक्चर और रिलीज हुई है, उफ ये सियापा। इसको प्रोड्यूस किया मशहूर डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लव रंजन ने। साउथ के डायरेक्टर हैं, अगेन साउथ के तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं, काफ़ी फिल्में की हैं, अशोक जी। ये साइलेंट फिल्म है सर, जैसे कि आपने सालों पहले पुष्पक देखी होगी, कमल हसन, अमला, परेश रावल, टीनू आनंद, कमाल की पिक्चर थी। इतना अच्छा बेहतरीन स्क्रीन प्ले था, आप अभी भी देखेंगे तो लगेगा कि क्या पिक्चर देख रहे हैं, विदाउट एनी डायलॉग, विदाउट एनी सबटाइटल्स। इट्स ए नेचुरल कॉमेडी नो। बिल्कुल कोशिश भी थी संजीव कुमार जया, पूरी नहीं थी। वो लोग गूंगे बने थे, एक गूंगा और एक बहरा। तो साइलेंट फिल्म है। मुझे फ्रेंकली बहुत निराश किया पिक्चर ने। फिल्म की स्टारकास्ट डिसेंट है, सोहम शाह तुम बाद में आपने देखा होगा, क्रैक में देखा होगा, नसरत भरूचा डिसेंट एक्ट्रेस हैं, डबल रोल में है इसमें। नोरा फतेही को एक्टिंग नहीं आती, अभी चलो मूक पिक्चर में काम करके मैं काम कर लूँ, डायलॉग तो बोलने को नहीं आता है। जमकर अंग प्रदर्शन किया है, नाची कूदी हैं, ओमकार कपूर हैं इंस्पेक्टर के रोल में। लेकिन स्टोरी इतनी बेहुदा है, इतने सारे फ्लैशबैक हैं, रिपीटेशन है ना, आपको फिल्म किधर भी कनेक्ट नहीं करती। एक अच्छा सब्जेक्ट था साइलेंट पे बना के लोगों को कुछ डिफरेंट पेश करने का, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी पार्टीबाजी के, बिना किसी ट्रेलर लॉन्च के इसको रिलीज़ कर दिया गया है। शायद OTT से डील हो गई होगी लव रंजन की कि भैया पैसा ऐठ लो वहाँ से। बाकी पिक्चर आज कहाँ रिलीज़ हुई, कब उतरेगी, किसको कानों कान नहीं पता चलेगा। तो वाकई पिक्चर सही टाइटल है सियापा, तो वाकई बहुत बड़ा सियापा है पिक्चर सर। मतलब फिल्म में अगर डायलॉग होते तो क्या बच जाती, कैसा? अरे नहीं सर, सब नहीं, डायलॉग भी नहीं बचा पाते सर। नहीं पिक्चर में कहानी नहीं है एग्जैक्टली, और रिपीटेशन है बार बार। छोटी सी 2.25 घंटे की पिक्चर है, इतना रिपीट किया गया है। और सोहम शाह फ्रेंकली हीरो मटेरियल नहीं है, मोटे ताजे हैं, एक्टर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बतौर हीरो उनको लेना खुदकुशी करने के बराबर है। वो खुद ही फिल्म बनाते हैं, खुद ही एक्ट करते हैं, वो दूसरी बात है। दूसरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको लेके पीछे बना है ना, वो रियली बहुत ही जोखिम भरा कदम होगा उसके लिए। तो ऑन द होल सियापा ने बॉक्स ऑफिस पे सियापा ही कर दिया। दैट्स इट। सो ये है हमारी 2 फिल्मों की रिव्यू। अभी बंगाल फाइल्स की भी हम बहुत जल्दी से लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।